नमस्कार। आज हम वाक्य का अध्ययन करेंगे। वाक्य, जिसे इंग्लिश में सेंटेंस कहा जाता है, सबसे पहले वाक्य का अध्ययन करने से पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में कर्मशः, कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं: अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य का अध्ययन करने से पहले तथा इसके भेदों के बारे में जानने से पहले हमें यह जान लेना भी अति आवश्यक है कि कर्ता, कर्म और क्रिया किसे कहा जाता है। कर्ता सब्जेक्ट को कहा जाता है, कर्म ऑब्जेक्ट को और क्रिया वर्ब को कहा जाता है। कर्ता और क्रिया के आधार पर भी वाक्य के भेद हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं: उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, सब्जेक्ट, और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं, ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए, मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें उद्देश्य है मोहन और विधेय है प्रयाग में रहता है। वाक्य के भेद एवं प्रकार। वाक्य के भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं: अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। 9वीं कक्षा के लिए हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को करेंगे और 10वीं कक्षा के लिए हम रचना के आधार पर वाक्य भेद का अध्ययन करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। विधानवाचक सूचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस है वह आपका विधानवाचक वाक्य रहेगा। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। क्वेश्चंस जिसमें अराइज होते हैं। उदाहरण, भारत क्या है? राम के पिता कौन हैं? दशरथ कहाँ के राजा हैं? आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें, जिसमें ऑर्डर, आदेश दिया गया हो। विस्मयादिवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है, और इसमें हमें विस्मयवाचक चिन्ह भी मिलता है। इसे हम एक्सक्लेमेटरी साइंस भी बोलते हैं। उदाहरण, आहा कितना सुंदर उपवन है, ओहो कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें कोई विश की जाए। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, नव वर्ष मंगलमय हो। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, उधर संकेत के लिए प्रयोग है। श्याम यहाँ रहता है, यहाँ, यह भी संकेत के लिए प्रयोग किया गया है। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें कोई संशय हो, सस्पेंस हो। जिस वाक्य में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद आज वर्षा आए, संभवतः वह जीत जाए। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब 10वीं कक्षा के लिए जो हमने करना है वह रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस।
जिन वाक्य में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, एक ही वर्ब, एक ही काम होता है। मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया, केवल एक ही क्रिया हुई है, इसीलिए यहाँ सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, राम और श्याम मित्र हैं। मजदूर मेहनत तो करता है परंतु महंगाई के आगे विवश है। दूध या शरबत क्या लोगे, यानी कि दो शब्दों को जोड़ा गया योजक के द्वारा, कंजंक्शंस के द्वारा, वहां पर संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित या मिश्र वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेस, जिन वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। इसमें ज्यों त्यों, यदि, तो और की, जिसमें छोटी की मात्रा होती है, इन शब्दों का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। मिश्रित वाक्य में एक मेन क्लोज होता है और बाकी सबऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, जिन्हें हम प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं। आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम ध्यान से इनके बारे में जानेंगे कि ये किस प्रकार होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जैसे कि आप जानते हो कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी न आऊं, तो इसमें संज्ञा वह व्यक्ति है जो सर्वनाम, और यह किसके स्थान पर आया, संज्ञा के स्थान पर आया। तो यहाँ पर जब संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, आश्रित उपवाक्य को लिया जाता है, तो वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे, वह चाहता है कि, यह हमारा मुख्य वाक्य रहा। आश्रित वाक्य रहा, मैं यहाँ कभी न आऊं, तो मैं यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला सर्वनाम है, तो यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य, विशेषण जिसमें एडजेक्टिव विशेषता बताई गई हो। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। जो घड़ी, यहाँ पर यह संज्ञा है परंतु उसकी विशेषता क्या बताई गई है कि वह पुरस्कार स्वरूप मिली है, तो यहाँ पर जो घड़ी मेज पर रखी है वह विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। यहाँ पर जब वह मेरे पास आया, यह क्रिया विशेषण है। यह उस क्रिया की विशेषता बताता है कि जब वह व्यक्ति आया तब मैं सो रहा था। तो इसमें मुख्यतः दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है जोड़ने के लिए: जब, तब, यहाँ, वहाँ, यदि, तो इत्यादि शब्द। धन्यवाद।